हम वो कथा कहने जा रहे हैं कि सबरी माता से मिल करके हनुमान जी अपना उधर का रास्ता सोच रहे हैं कि अब चलना चाहिए। उन दिनों क्या होता है कि सुग्रीव बाली के भय से ऋषमुख पर्वत पर आ गए, क्योंकि ऋषमुख पर्वत पर बाली साप के कारण नहीं आ सकता था। उसे साप था कि वो जाएगा तो मर जाएगा, इसलिए अपना जान बचाकर बाली से ऋषमुख पर्वत पर अपने मंत्रियों के साथ, जाम्बवंत भी साथ में थे, सुग्रीव आकर बैठे हुए थे। इधर से सबरी ने सारी बात बता दी थी हनुमान जी को। हनुमान जी गए, सुग्रीव जी से मित्रता हुई, सब बैठकर अपना बातें कर रहे थे, राम का भजन करने लगे। एक दिन क्या हुआ कि एकाएक सुग्रीव की पंपा सर के नीचे पहाड़ का नज़र चली गई। उन्होंने देखा कि दो पुरुष है और इधर आने के रास्ता खोज रहे हैं। लगता है कोई वीर मनुष्य है, धनुषधारी है, फिर भी जटा बंधे हुए है, उदासीन है, समझ में नहीं आ रहा है कौन है। कहीं बाली तो यहाँ पर नहीं आ पाएगा, कहीं बाली अपना शत्रु न भेजा हो वेश बदल करके। हनुमान, तुम सब कुछ में की जानकारी तुम्हें हो, वेश बदलने में तुम निपुण हो, अपना भेष बदल करके जाओ, पता करो कि मनुष्य कौन है। अगर बाली का भेजा हुआ शत्रु होगा तो इशारे से बता देना, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, कहीं अन्यंत्र जगह चला जाऊँगा। हनुमान जी चल दिए, ब्राह्मण का वेश बना करके चल देते हैं। आते हैं तो राम लक्ष्मण दोनों अपना खोज रहे थे, सुग्रीवी की पता ढूंढ रहे थे। सबरी माता ने बताया था, देखिए राम लक्ष्मण को भी सबरी माता ही ने बताया था कि ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं, वहीं पर हनुमान जी रहते हैं, इसी रास्ते से चले जाओ। तो चले जा रहे थे, पहाड़ बहुत ऊंचा ऊंचा, सब देख रहे थे कैसे पहाड़ पर चढ़ा जाएगा। इतने में सुग्रीव की दृष्टि पड़ती है तो हनुमान जी के भेजते हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश पकड़ करके आते हैं। अब पहले तो संस्कृत में बोलते हैं, तब भगवान जी उन्हें हनुमान जी को देखते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं। कहते हैं कि तुम लोग बहुत वीर पुरुष लग रहे हो, किसी बड़े राजघराने की भी लग रहे हो, वन में रहने वाले तो लगते नहीं। तुम्हारे कोमल कोमल शरीर या कोई ऋषि कुमार लग रहे हो। ये बताओ तुम हो कौन? लगता है कि बहुत तुम लोग बड़े वीर हो, धनुष बाण लिए हुए हो। ये बात सारी बात हनुमान श्री राम जी सुन करके लक्ष्मण जी से कहते हैं, ये ब्राह्मण देव तो लगता है कि सब वेदों को पढ़कर पारंगत हो चुके हैं, इन्हें तो अपने राजा को अपने साथ मंत्री बनाना चाहिए। इनके बोल चाल में एको अशुद्धि नहीं हुई है। हे लक्ष्मण, ये ब्राह्मण देव बहुत चतुर चालाक लग रहे हैं। ये लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम जी बातें कर रहे थे। तब लक्ष्मण जी हनुमान जी से कहते हैं कि हमारा परिचय पूछ रहे हो, हमारा परिचय सुन लो। हम अयोध्या महाराज राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरे भाई राम हैं, बड़े हैं, इनका नाम राम है, मैं छोटा हूँ, मेरा नाम लक्ष्मण है। अपने पिता के आज्ञा पालन करने के लिए, वचन को पालन करने के लिए हम लोग वन में आए हुए हैं, सुग्रीव जी को ढूंढ रहे हैं। तो अब हनुमान जी तो सुनते ही अब सोचने लगे
कि वही राम हैं क्या, जो कि तब बोले कि लगता है कुछ आप राम जी से जाने पहचाने जैसा लग रहे हैं, लगता है कि आपके साथ हम कुछ दिन भी रह चुके हैं। राम जी कुछ नहीं कहते हैं। तब हनुमान जी पहचान जाते हैं, पहचान करके अपना रूप तुरंत अपने रूप में आ जाते हैं, आ करके उनके चरणों पर गिर जाते हैं प्रभु श्री राम जी के। कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो पशु था, निर्बुद्धि था, आपको पहचानने में लेट कर दिया। लगता है कि मैंने आपसे कपट किया, इसलिए आप मुझसे नहीं बोले। लक्ष्मण भैया से बात किए, मुझसे बात नहीं किए। मेरी गलती को आप क्षमा कीजिए प्रभु, आपसे कपट नहीं करने चाहिए। हे प्रभु, मैंने पहचानने में लेट कर दिया, लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं, आप क्यों मुझे पहचानने में लेट कर दिए? आपको तो लेट नहीं करना चाहिए। प्रभु श्री राम जी दोनों हाथ से हनुमान जी के उठाए और हनुमान जी की आंखों से झरझर झरझर प्रेमाश्रु गिरने लगा। अपना न जाने कितना प्रार्थना क्षमा मांग रहे थे, बार बार प्रभु जी के से यही उनका हनुमान जी के हो रहा था कि इनसे हमने क्यों कपट कर दिया, प्रभु श्री राम जी से हमने कपट कर दिया, इसलिए प्रभु हमसे बोले नहीं। प्रभु श्री राम जी बोले कि ऐसा मत सोचो, हमने तुम्हारी गलती को क्षमा कर दिया, चलो हमें सुग्रीव के पास ले चलो। बोले आपको मैं ले चलूँगा, दोनों भाई को ले चलूँगा। उनका भी स्त्री उनका भाई ने छीन लिया है, राज्य से निकाल दिया है, वो भी दुखी हैं, और आपकी भी पत्नी को राक्षस अपहरण कर लिया है, आप भी दुखी हैं। दोनों आदमी को ले चल के मैं मित्रता करा देता हूँ, दोनों एक दूसरे की दुख आप सब बांट लेना। कथा यहीं पर हम विसर्जन करते हैं, शेष भाग अगले वीडियो में। कथा सुन करके आप सब लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।